चाइना का एक फाइटर जेट है जिसका नाम J-20 है, जिसको चाइना वाले माइटी ड्रैगन भी कहते हैं। चाइना ने उसके अंदर कुछ ऑपरेशनल चेंजेस लाने का फैसला किया है और 1-1.5 माह के अंदर अंदर इन चेंजेस को मुकम्मल करके इनको ऑपरेशनलाइज जहाजों को कर दिया जाएगा। ये जो चेंजेस चाइना अपने इन फाइटर जेट में लाने की कोशिश कर रहा है वो चेंजेस बड़ी ही अहम है। चाइना इसका जो इंजन है वो तब्दील करने वाला है। चाइना इसके अंदर एक नोजल लगा रहा है जिसका नाम है 2D वेक्टर नोजल। इस नोजल की मदद से इस जहाज को मजीद दुश्मन के रडार पर से प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब ये कि ये दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा इसकी कुछ कैपेसिटीज है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना अपने J-20 फाइटर जेट के अंदर चेंजेस क्यों लाना चाहता है। तो आपको जैसा कि पता है कि चाइना के जो नेबर्स हैं वो एडवांस किस्म के F-16 फाइटर जेट जो कि ताइवान के पास है वो लेकर बैठा हुआ है। राफेल तैयारे भारत के पास आ चुके हैं और इंडो पैसिफिक कमान के अंदर यानी अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर अपने रैप्टर तैयारे F-22 लेकर बैठा हुआ है। तो जिसकी वजह से चाइना ने इस बात सोचा है कि वो अपने जहाज J-20 को मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख देगा, उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी को मजीद इनहेंस करेगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी चेंजेस चाइना अपने इस फाइटर जेट के अंदर लेकर आने वाला है। चाइना का ये फाइटर जेट जो है J-20 ये बेसिकली सर्कुलर नोजल इस्तेमाल करता है। आप सर्कुलर नोजल को इस तरह समझिए कि सर्कुलर नोजल वो चीज है जिससे जहाज अपना धुआं छोड़ता है। तो यही वो धुआं होता है जो बेसिकली रडार के ऊपर या दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट हो जाता है। अब चाइना ने इस सर्कुलर नोजल को तब्दील करने का फैसला किया है और इसके अंदर अमेरिका की तरह का 2D वेक्टर नोजल इंस्टॉल करने का फैसला किया है। आपको यह बता दें जो अमेरिका का रैप्टर तैयारा है F-22 और F-35 उसके अंदर 2D वेक्टर नोजल इस्तेमाल होता है, यानी वो रेक्टेंगल किस्म का उसका नोजल होता है जिससे वो अपनी जो हीट है या धुआं है वो इजेक्ट करते हैं। तो यही वो चीज है जो अमेरिका के फाइटर जेट को दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट नहीं होने देती। अब चाइना अपने इस जहाज के बारे में तो कहता है कि ये स्टेल्थ है, ये दुश्मन के जहाज पर डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ये 2D वेक्टर नोजल इस्तेमाल करेगा अपने इस फाइटर जेट के अंदर तो दुश्मन का कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा। अब बात करते हैं कि चाइना इसमें इंजन कौन सा इंस्टॉल करने वाला है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि चाइना जो अपने J-20 फाइटर जेट के अंदर इंजन रखता है उसका नाम है स्टर्न AL-31FM2 इंजन। ये रशिया से बेसिकली चाइना ने परचेज करके इसको लगाया हुआ था अपने जहाज के अंदर, जिसका टोटल वेट जो है 145 किलोग्राम है। और इतने भारी भरकम इंजन की वजह से इस जहाज का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब चाइना ने इस इंजन को रिप्लेस करके एक नया इंजन लाकर इंस्टॉल करने का फैसला किया है। उस इंजन का नाम है WS-15 इंजन। अब चाइना इसके अंदर ये वाला इंजन इंस्टॉल करेगा जो वजन में भी कम है और उस जहाज की जो स्पीड है वो भी बढ़ा देगा। नाज़रीन ग्रामी आपको ये बता दें कि चाइना के पास अभी तकरीबन 50 के करीब J-20 फाइटर जेट मौजूद हैं। कुछ तो चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के रैप्टर तैयारों से लड़ने के लिए रखे हैं और कुछ तो अपनी बेसिस के अंदर चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर और कुछ दीगर सूबों के अंदर रखे हैं ताकि अगर कोई वहां पर अग्रेशन होता है तो वहां से ये जहाजों का इस्तेमाल किया जा सके। अब चाइना ने जो अपने जहाजों के अंदर इन चेंजेस को लाने का फैसला किया है इसकी वजह से इस जहाज की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस पर क्या क्या बदलाव आएगा जरा वो देख लेते हैं। बेसिकली चाइना के इस जहाज की अभी रेंज जो है वो तकरीबन 1200 किलोमीटर है जो कि इन चेंजेस के बाद 2700 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। अगर बात करें लेंथ की तो इसकी लेंथ जो है वो 20.5 मीटर इसकी लेंथ है और जो इसकी हाइट है वो 4.45 मीटर है। अगर इसके विंग स्पैन की बात करें यानी इसकी परों की बात करें तो 12.88 मीटर बताई जाती है। अगर इस जहाज के एम्प्टी वेट का हम अंदाजा लगाएं तो इस जहाज का जो वेट है खाली जहाज तकरीबन 19,391 किलोग्राम का होगा, जबकि अगर इसके अंदर वेपन्स लगा दिए जाए, फ्यूल भर दिया जाए तो इसका वेट जो होगा वो 37,013 किलोग्राम के करीब हो जाएगा। तो ये चेंजेस इस जहाज के अंदर मेंटेनेंस के बाद आ सकती हैं।